नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम देखते हैं होम मेन्यू के अंतर्गत क्लिपबोर्ड। होम टैब के अंतर्गत 5 ग्रुप पाए जाते हैं और उनमें से पहला है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में देखेंगे कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। इसके लिए हम पेज में एक पैराग्राफ इंसर्ट कर देते हैं रैंड कमांड से, जो कि इक्वल कमांड से शुरू होता है। दोस्तों, अगर हम किसी भी कंटेंट को, किसी भी शब्द को कॉपी करके किसी अन्य जगह पे ले जाना चाहते हैं तो हम उसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके कॉपी पे क्लिक करेंगे और जिस जगह पे पेस्ट करना है उस जगह पे कर्सर को ले जा करके पेस्ट कर देंगे। सिंपली वो दूसरी जगह पे आ जाएगा और उस जगह पे भी बना रहेगा। अगर हम चाहते हैं कि वो इस जगह से हट जाए और किसी दूसरी जगह पे उसको ले जाएं तो हम उसे सिलेक्ट करके कट कमांड को सिलेक्ट करेंगे और जिस जगह पे उसको पेस्ट करना चाहते हैं उस जगह पे हम कर्सर ले जा करके पेस्ट कर देंगे। ये काम हम तीनों क्लिपबोर्ड के अंतर्गत मेनू से भी कर सकते हैं और माउस के राइट क्लिक से भी हम तीनों कमांडों को कर सकते हैं। किसी भी शब्द या अक्षर को सिलेक्ट कीजिए, माउस की राइट क्लिक कीजिए और कट, कॉपी, पेस्ट तीनों कमांडें आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगी और ये सारे काम आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कमांड इस क्लिपबोर्ड के अंतर्गत फॉर्मेट पेंटर है। मान लीजिए मैंने इस पैराग्राफ को फॉर्मेट कर लिया अच्छे तरीके से, कलर इसका दे दिया, टेक्स्ट यहाँ से मैंने कोई इसका सिलेक्ट कर लिया, मैंने इसको मार्क भी कर लिया। अब मुझे ये फॉर्मेटिंग इस पैराग्राफ पे लगाने की ज़रूरत पड़ी। अगर मैं उसी तरीके से फॉर्मेटिंग लगाऊंगा तो मेरा बहुत सारा समय बर्बाद होगा। तो इसके लिए सिंपली मैं क्या करूंगा, उसके कुछ भाग को सिलेक्ट कर लूँगा और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके जिस जगह अप्लाई करना है उस जगह उसको ड्रैग करके सिलेक्ट कर दूंगा। सारी फॉर्मेटिंग मेरी वहाँ अप्लाई हो जाएगी। अगर मुझे ये फॉर्मेटिंग बार बार कई जगह पे अप्लाई करनी है तो फॉर्मेटिंग के कुछ भाग को या पूरे भाग को सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे सिंपली 2 क्लिक कर दूंगा, डबल क्लिक कर दूंगा और माउस की सहायता से सिलेक्ट करता जाऊंगा, ड्रैग करता जाऊंगा और रिलीज करता जाऊंगा माउस का बटन, तो ये अप्लाई वहाँ होती जाएगी सिंपली। और ये तब तक होता रहेगा जब तक मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक नहीं कर देता। अब ये डिसेबल हो चुका है, अब ये नहीं होगा। तो इस तरीके से फॉर्मेट पेंटर हमारा बहुत सारा समय बचा देता है। चलिए, अब पेस्ट कमांड में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमांड है पेस्ट स्पेशल। मान लीजिए इन टेक्स्ट को मैंने कॉपी करना है लेकिन इनकी फॉर्मेटिंग को कॉपी नहीं करना। दोस्तों, फॉर्मेट पेंटर टेक्स्ट को कॉपी नहीं करता, उसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है, उसकी सजावट को कॉपी करता है। लेकिन पेस्ट स्पेशल के माध्यम से हम यहाँ से सिर्फ टेक्स्ट को निकाल सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग को वहीं छोड़ सकते हैं। जैसे मान लो इस पैरा को हमने सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करके कॉपी किया और जिस जगह पे पेस्ट करना है कर्सर को ले आए और पेस्ट मेन्यू के ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स में से पेस्ट स्पेशल को क्लिक किया और इस जगह पे मुझे अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ओके क्लिक कर दिया तो वो फॉर्मेटिंग वहीं रह गई, सिर्फ ओनली टेक्स्ट भी इसमें निकल करके यहाँ पे आ गया। तो हमने क्लिपबोर्ड को कवर कर लिया। उसी प्रकार फॉन्ट ग्रुप बॉक्स में से हम यहाँ से अपना इच्छित फॉन्ट चुन सकते हैं। सिलेक्टेड एरिया के ऊपर हम कौन सा फॉन्ट अप्लाई करना चाहते हैं या टाइपिंग से पहले भी आप यहाँ से कोई फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी इच्छा से उसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट MS वर्ड 2007 में कैलबरी बॉडी होता है, जो कि जैसे हम MS वर्ड को स्टार्ट करते हैं हमें यही सिलेक्टेड मिलेगा और बाय डिफ़ॉल्ट साइज 11 मिलेगा। ये क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार आया है कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट और फॉन्ट का साइज कौन सा है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हम इस साइज मेनू में से
छोटे से छोटा 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 72 साइज कर सकते हैं, लेकिन मैन्युअली यहाँ हम टाइप करके छोटे से छोटा 1 और बड़े से बड़ा 1638 सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारा फ़ॉन्ट इतना बड़ा हो गया कि वो पेज के अंदर भी नहीं आ रहा, यानी 1638। मैं यहाँ पे 1640 फ़ॉन्ट्स टाइप करके मैन्युअली इंटर करता हूँ तो एक वार्निंग भी आएगी, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 1638, यानी कि आप 1638 से बड़ा फ़ॉन्ट यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं दोबारा फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ पे 24 कर देता हूँ या 14 कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम यहाँ से फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट का साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज के आगे ही आपको ग्रो फ़ॉन्ट और श्रिंक फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं और श्रिंक से छोटा कर सकते हैं। इस फ़ॉन्ट में से मैंने सारी फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है, तो इसी के आगे क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके सारी फॉर्मेटिंग क्लियर कर दूंगा। जैसे ही फॉर्मेटिंग क्लियर की तो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कैलिबरी बॉडी और साइज उसका 11 अपने आप हो जाएगा, सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। उसी तरीके से सिलेक्टेड एरिया को बोल्ड करने के लिए इस बी पे क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से Ctrl+B भी दबा सकते हैं। आइटैलिक करने के लिए आई दबाएंगे, कीबोर्ड से Ctrl+I दबा सकते हैं। और सिलेक्ट किए हुए बार को अंडरलाइन करना है तो Ctrl+U भी दबा सकते हैं और फॉन्ट ग्रुप में से U पे क्लिक करके भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। सिलेक्टेड एरिया को या टेक्स्ट को या सेंटेंस को बीच में से कट करने के लिए इस पर क्लिक कर सकते हैं। ये स्ट्रिक्ट थ्रॉट लगाने के लिए काम में आता है। और अब देखते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। जैसे इस प्रकार मैंने H2 और CO2 लिखा, 2 को मैंने इस H के पैर में लिखना है तो मैं सब स्क्रिप्ट को चयन करूंगा, ये उसके नीचे चला गया। और इस 2 को मुझे ऊपर स्क्वायर में लेके जाना है तो सुपर स्क्रिप्ट का चयन करूंगा तो इस प्रकार ये उसके ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से हम सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके आगे ही चेंज केस पाए जाते हैं 5। MS वर्ड 2007 में 5 प्रकार के केस पाए जाते हैं। दोस्तों बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि MS वर्ड में कितने प्रकार के केस पाए जाते हैं, तो ये 5 प्रकार के केस पाए जाते हैं। इसको समझने के लिए मैं इस पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को क्लियर कर लेता हूँ। ध्यान से देखें, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और सेंटेंस केस को एक्टिवेट कर दिया। तो जिस जगह पे सेंटेंस एक सिंटैक्स खत्म हो जाएगा उसके आगे पहली स्पेलिंग का पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा। अगर मैं लोअर केस को सिलेक्ट करता हूं तो पूरे के पूरे अक्षर लोअर केस में तब्दील हो गए। सिलेक्ट करता हूं तो ये पूरे के पूरे अपर केस में तब्दील हो गए। उसी प्रकार कैपिटलाइज ईच वर्ड को सिलेक्ट करता हूं तो प्रत्येक स्पेलिंग का पहला अक्षर बड़ा हो गया। उसी प्रकार मैं टॉगल केस को सिलेक्ट करता हूं तो छोटे बड़े और बड़े छोटे में बदल गए। उसके आगे है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। इसको समझने के लिए सिंपली मैं एक और पैरा इंसर्ट कर लेता हूं। कई बार हम पढ़ते पढ़ते किताब के अंदर भी उस टेक्स्ट को, उस लाइन को हाईलाइट कर देते हैं जो हमें जरूरी लगे। वो काम हम यहां से भी कर सकते हैं। सिलेक्टेड एरिया को यहाँ से उसके पीछे हाईलाइट करने के लिए कोई सा भी कलर लगा सकते हैं। उसी प्रकार सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट का जो भी हमने कलर लगाना है वो कलर हम यहाँ से सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। दोस्तों हमने सिंपली फॉन्ट ग्रुप को कवर कर लिया है। अब चलते हैं पैराग्राफ ग्रुप की तरफ। सिंपली मैं कुछ यहाँ पे लिस्ट टाइप करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने लिखा 1 और उसके बाद लिख दिया कोई भी स्पेलिंग, फिर मैंने लिखा 2,
इसी प्रकार मैंने लिखा 3, इसको मैं एक पेज पे ले आता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। और इसी प्रकार 4। तो आप देखें अगर लिस्ट का साइज बहुत बड़ा हो तो मैन्युअली 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अगर हम इसे ऑटोमेटिकली तरीके से करना चाहते हैं, यही तो वर्ड प्रोसेसर का गुण है, तो हम सिंपली यहां से कोई सी भी एक लिस्ट चुन सकते हैं। जैसे मैंने बोल्टर लिस्ट में से इसको चुन लिया। अब मैं कोई सी भी लिस्ट बनाता जाऊंगा, ऑटोमेटिकली बोल्ट उसके आगे लगते जाएंगे इस तरीके से। अगर बोल्ट की अपेक्षा हम कोई नंबरिंग देना चाहते हैं तो किसी भी नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे और इधर से अपनी लिस्ट को बनाना शुरू कर देंगे और ये नंबरिंग अपने आप ही बढ़ती जाएगी। इस नंबरिंग को हम बदल भी सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे नंबर के प्रकार दिए गए हैं। रिसेंटली यूज्ड नंबर फॉर्मेट ऊपर आ जाएंगे, बाकी आपकी लाइब्रेरी नीचे दिखेगी। रोमन संख्या को सिलेक्ट कर लें और अपनी नंबर लिस्ट को बनाना शुरू करें। ये नंबरिंग अपने आप बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से आप नंबर लिस्ट को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है इस लिस्ट में आगे कुछ सब लिस्ट भी होती है, तो आप यहाँ से उस सब लिस्ट का डिज़ाइन चुन सकते हैं। जैसे मैंने इस तरीके से इसका डिज़ाइन चुन लिया। अब मान लीजिए कंटेंट लिस्ट के अंदर सब लिस्ट भी है, तो सिंपली मैं इस लाइन में एक टैब और दबा दूंगा तो ये 8 का 1 पॉइंट अपने आप बन गया, क्योंकि मैंने यहाँ से उसी तरीके का सिलेक्ट कर रखा है कि 1 का 1 और 1 का 1.1। उसी प्रकार 8 का 8.1 आ गया और उसके बाद 8 का 8.2 आएगा। तो जैसे मैंने इसकी सब लिस्ट को बनाना शुरू किया, अब जैसे मेरी सब लिस्ट खत्म होगी तो मैं एक एक्स्ट्रा इंटर दबा देंगे दोस्तों, तो ये अपनी मेन लिस्ट के अंदर वापस चला जाएगा। उसी प्रकार लिखे गए टेक्स्ट का आप इंडेंट लेफ्ट की तरफ करना चाहते हैं या राइट की तरफ करना चाहते हैं तो वो आप इन दोनों बटनों से कर सकते हैं। डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट में से कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके सामने ही आपका सॉर्ट के लिए एक ऑप्शन आ जाता है। लिखे हुए अक्षरों को अगर आप सॉर्ट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट और असेंडिंग को सिलेक्ट करेंगे। आप डिसेंडिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके पे प्रेस करेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, ए अक्षर वाला ऊपर चला गया, उसके बाद सी आ गया, फिर सी आ गया, फिर सी आ गया। अगर 3 एक जैसे सी आ गए या कोई भी शब्द एक जैसे आ गए तो उनके नेक्स्ट शब्दों से ये डिसाइड करेगा कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। उसके बाद डी, जी, आई, ओ, तो आप समझ गए होंगे कि स्पेलिंग्स को वो एक अल्फ़ाबेटिकली असेंडिंग क्रम में सॉर्ट कर देगा। उसके आगे ये एक आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये सिंपली इसको एक्टिवेट करोगे तो जिस जगह पे आपने स्पेस लगाया है उस जगह पे डॉट का निशान दिखाई देगा और जिस जगह पे इंटर लगा है, इंटर बटन प्रेस किया गया, उस जगह पे कुछ ऐसा निशान आपको दिखने को मिलेगा। ये आपको प्रिंट प्रीव्यू में कभी दिखाई नहीं देगा दोस्तों। और ना ही ये पेज के ऊपर छप के बाहर आएगा, प्रिंट होगा। ये खाली हमें यहाँ ये दर्शाएगा कि किस जगह पे स्पेस है और किस जगह पे इंटर प्रेस किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। जैसे ये लाइन है, इस लाइन को हम बिल्कुल पेज के सेंटर में लिखना चाहते हैं तो सेंटर कमांड का इस्तेमाल करेंगे। राइट में लिखना है तो राइट, लेफ्ट में लिखना है तो लेफ्ट में क्लिक कर देंगे। ये काम हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं शॉर्टकट के द्वारा। और अगर हम जस्टिफाई कमांड को इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। आप ध्यान से देखने पे पता चलेगा कि ये देखो
पैराग्राफ आगे से तो बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है, एक सार लाइनें स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन पीछे से लाइनें थोड़ा सा आगे पीछे हो गई। इन लाइनों को बिल्कुल एक सार करने के लिए इनको सिलेक्ट कर लें और जस्टिफाई पे क्लिक कर दें, तो पैराग्राफ बिल्कुल एक जैसा समाप्त होगा और एक जैसा स्टार्ट होगा। इन लाइनों के मध्य आप कितना साइज रखना चाहते हैं ये अपन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट किए गए एरिया के पीछे कौन सा कलर डालना चाहते हैं वो हम यहाँ से डाल सकते हैं। चलिए समझते हैं अगली कमांड। जिस पैरे में हमारा कर्सर है उस पैरे के चारों तरफ अगर हमने बॉर्डर लगाना है तो सिंपली यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, वो पूरी चारों दिशाओं में बॉर्डर लगा देगा। किस साइड का बॉर्डर उड़ाना है, बॉटम बॉर्डर उड़ाना है, राइट बॉर्डर उड़ाना है, लेफ्ट बॉर्डर उड़ाना है या बॉटम टॉप बॉर्डर उड़ाना है, तो यहाँ से हम उस तरीके से बॉर्डरों को 1 बाय 1 उड़ा सकते हैं या कोई सा भी एक तरफ का बॉर्डर रख सकते हैं। इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। इस टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, टेबल का सारा बॉर्डर गायब हो गया। अगर हम टेबल पे हॉरिजेंटली बॉर्डर रखना चाहते हैं तो ओनली हॉरिजेंटली बॉर्डर हो गया। अगर हम टेबल पे वर्टिकली बॉर्डर रखना चाहते हैं तो ये वर्टिकली बॉर्डर हो गया। तो ऊपर वाला बॉर्डर लगाने के लिए ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, ऑल बॉर्डर लग जाएगा। ये दोस्तों चलते हैं स्टाइल ग्रुप की तरफ। अगर हम इस पैराग्राफ के ऊपर पहले से बने हुए डिज़ाइन को अप्लाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ से किसी भी डिज़ाइन को सिलेक्ट करके अपने पैराग्राफ पे डाल सकते हैं और यहाँ से हम उसका चेंज स्टाइल भी कर सकते हैं। जैसे फैंसी में करेंगे तो ये फैंसी में हो जाएगा। तो इस तरीके का काम हम स्टाइल ग्रुप में से कर सकते हैं। होम मेन्यू में बहुत ही महत्वपूर्ण कमांड है फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट। फाइंड, अगर मैं इस डॉक्यूमेंट में मैं इस सारे डॉक्यूमेंट को कॉपी करके कई बार पेस्ट कर लेता हूं ताकि हमें बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट मिल जाए जिसमें हम कुछ सर्च करना चाहते हैं। जैसे ये ऑन शब्द को हमने सर्च करना है डॉक्यूमेंट में किस किस जगह पे है, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिंपली फाइंड पे जाएंगे और हाइलाइटर को सिलेक्ट करके देखेंगे कि किस किस जगह पे ऑन लिखा हुआ है, सारे का सारा फाइंड हो जाएगा। अब फाइंड किए गए डॉक्यूमेंट को हम किसके साथ रिप्लेस करना चाहते हैं वो रिप्लेस को सिलेक्ट करके रिप्लेस विद में लिख देंगे। जैसे फाइंड को हम फाइंड में जैसे ऑन को हम इन में रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो हम रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे, तो 28 जगह पे ऑन को इन कर दिया। तो इस तरीके से हम फाइंड और रिप्लेस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं सिलेक्ट की तरफ। सिलेक्ट ऑल में करेंगे तो सारा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा, जो कि कीबोर्ड के कंट्रोल ई से भी कर सकते हैं। और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को समझने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट इस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर लेते हैं। तो जब तक ये टेक्स्ट के ऊपर पड़ा है हम इसे कहीं पे भी ड्रैग करके ले जा सकते हैं, लेकिन कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम इसको टेक्स्ट के पीछे कर दें। जैसे एक बार टेक्स्ट के पीछे चला गया और डीसिलेक्ट हो गया, उसके बाद हम इसको खींच के कहीं नहीं ले जा सकते। अगर इस स्थिति में हमको कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो एडिटिंग ग्रुप में सिलेक्ट में जाके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करने पर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। हम दोबारा इसे कहीं भी खींच के ले जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको होम मेन्यू भली भांति समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।